सुनना ध्यान से। हमारे पास लेटर लिखने के बहुत सारे होते हैं, जैसे अपने अगर कहीं घर से दूर रह रहे हो तो पापा के पास पत्र लिखते हो ना, और किसके लिए? पैसा मंगवाने के लिए या हालचाल पूछने के लिए। ज्यादातर तो आता है ना कि राइट अ लेटर टू योर फादर बिकॉज यू नीड टू सम मनी। अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखें क्योंकि आपको कुछ पैसे की जरूरत है, ठीक है ना। या फिर ऐसा आएगा, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड बिकॉज योर फ्रेंड इज हाईली स्कोर्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। अपने मित्र को एक पत्र लिखे एंड यू वांट टू कांग्रेट्स हिम, यानी कि तुम्हारे मित्र ने बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर किया है, बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किया है, और उसको बधाई देने के लिए तुम एक पत्र लिखो। ऐसा होता है कि नहीं एग्जाम में? पता है ना। उसके बाद और पत्र में होता है अपने माता को, पिता को, या फिर छोटे भाई को, बड़े भाई को, इसलिए कि तुम्हारा एग्जाम आ रहा है, एग्जाम की तैयारी अच्छे से करो, है ना, इसके लिए पत्र लिखा जाता है। और कोई आता है कंडीशन, बस यही सब होता है, और पत्र तो कहीं नहीं आता है। अपने पापा को लिखो, मम्मी को लिखो, छोटे भाई को, बड़े भाई को, और दोस्त को। इसके अलावा और पत्र कहीं नहीं लिखने के लिए आता है। अब तुम पत्रकार को लिखोगे, न्यूज़पेपर वाले को, तो भी सेम ही रहेगा, बस उसमें कुछ लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। एप्लीकेशन लिखोगे तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी सब सेम रहता है। अब लिखने का तरीका जानो। सबसे पहले यहाँ पे हम लेटर लिखना सीखेंगे, ठीक है। पहले अगर लिख दोगे तो और बढ़िया बात है क्या कि अपनी जगह का नाम, ठीक है। ऐसा करते हैं, सुनो। सबसे पहले अगर तुम जहां से लेटर लिख लो, मान के चलो तुम पटना रह रहे हो। कहाँ रख रहे हो? पटना। तो पटना में तुम जहां प्रॉपर स्थान पर रह रहे हो, जिस जगह पे, पहले वहां लिखना है। जैसे मान के चलो तुम खजानजी रोड में, मोहल्ला जो भी मोहल्ला में है, तो मोहल्ला का नाम लिखना है। देखो यहां सबसे पहले लिखना है मोहल्ला, ठीक है। यहाँ मोहल्ला का नाम लिखना, जिस मोहल्ले में तुम रहते हो उस मोहल्ले का नाम लिखना है। फिर अगर किसी रोड में रहते हो तो रोड का नाम लिखना, जो भी है मोहल्ला। मान के चलो कोई मोहल्ला है, जैसे कौन मोहल्ला का नाम बता दें? चांदनी चौक है, तो लिखोगे चांदनी चौक। और यहाँ पे नीचे में लिखना है पटना, चाहे जहां भी देखो, यहाँ पर सिटी का नाम लिखना है, ध्यान रखना। किसका नाम? सिटी का नाम। उसके बाद अब उधर डेट हो गया। अब डेट को सुनो फिर से, डेट को यहां से उठा के तुम यहां भी रख सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब नीचे से आएंगे लोग, डियर फादर या रेस्पेक्टेड फादर जो भी है, या मदर जो भी है, कॉमा। उसके बाद अब पत्र लिखने में सबसे पहले होता है कि पूछा जाता है कि आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, या फिर डायरेक्ट कहा जाता है कि आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे हो, है ना। डायरेक्ट भी चाहो तो लिख सकते हो हाउ आर यू, चाहो तो लिख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे। और यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना। जब यहाँ खत्म होगा तो नीचे लाइन से, यहाँ से चाहे तो लिख सकते हो लोग हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ठीक है। एक बात कर ले तो देखो यार,
उधर से लेके आओ। तो उधर से बोले लेके आओ, मार्कर है उधर, इधर का उसको बता रही है। मछली बेच रहा है खिचड़ खिचड़। सुनो देखो ध्यान से, क्यों भूख लगा है? हमारी गलती नहीं है, बोले खा के आओ। थोड़ा चुप से सुनो, देखो इधर। और आज हिंदी ग्रामर भी 2 घंटे ही चलेगा। अरे देखो यार इधर सुनो, जिसको जाना जा सकते हो पढ़े। हाँ चल जाएगी ना, ठीक आ जाएगी, नहीं तब तक क्लास चालू रहेगा। सुनो कहता राइट अ लेटर टू योर फादर। अब सुनो बाबू इधर देखो क्या कर रहे हो। अपने पिताजी के पास एक लेटर लिख रहे हो, पत्र लिख रहे हो। अब पर्पस आगे दिल रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। अपने पिताजी के पास, माताजी के पास, बड़े भाई के पास, छोटे भाई के पास, सब सेम रहेगा, ठीक है। बस अपने मोहल्ला का नाम लिखना है जहाँ, और सिटी जहाँ पे है वहाँ पे मेन सिटी का नाम। उसके बाद अगर कोई रोड में रहता तो उस रोड का भी नाम लिख देना है। डेट इधर लिखने की जगह फिर यहाँ भी लिख सकते हो डेट, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डियर फादर या डियर मदर, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, जिनके पास भी लिखना है वो लिख देना है, ठीक है। उसके बाद कहता हाउ आर यू, आप कैसे, आप कैसे। आई बिलीव दैट, देखो कोई कहता आई होप दैट, कहते हैं ना
यानी मैं आशा करता हूँ, सुनो, मैं आशा करता हूँ, उससे बढ़िया सा एक सेंटेंस है मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मुझे विश्वास है। देखो एक बात है कि मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे, और एक है कि मुझे विश्वास है कि आप अच्छे होंगे, ये ज्यादा बेहतर होता है कि नहीं होता है? इसलिए आई होप दैट से ज्यादा बढ़िया आई होप दैट भी गलती नहीं है, लेकिन उससे बेहतर चीज है आई बिलीव दैट, मुझे विश्वास है, ठीक है, मुझे विश्वास है क्या, दैट यू एंड ऑल द मेंबर ऑफ फैमिली आर फाइन, यानी कि आप, यू एंड ऑल द मेंबर, लेकिन जितने सारे सदस्य हैं किसके, और फैमिली, जितने सारे हमारी फैमिली के सदस्य हैं सब के सब क्या होंगे, फाइन होंगे, अच्छे होंगे, ठीक है। एक होता है यहां लिखा जाता है मेंबर ऑफ फैमिली, अब होंगे का मतलब है तो शैल भी लगना चाहिए था, तो ऑल द मेंबर ऑफ फैमिली विल फाइन, विल फाइन, तो विल फाइन का मतलब कि आने वाले समय में, अरे अभी होंगे ना, इसलिए आर फाइन, अभी प्रेजेंट समय में, इसलिए इज एम आर लगता है। ये मत सोचना कि हिंदी करोगे ना कभी तो गड़बड़ा जाओगे, हिंदी में सोचोगे कि सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, तो होगा होंगी में तो भाई शैल भी लगता है, तो यहाँ शैल भी ना लगना चाहिए था, तो ठीक है शैल भी तो लगता मानते हैं, लेकिन हम बात कब की कर रहे हैं, अभी की ना कर रहे हैं, अभी स्वस्थ होंगे तो इज एम आर लगेगा, ठीक है। इसलिए सारा चीज पहचान से नहीं होता है, इसलिए जो पढ़ते हैं स्पोकन इज एम आर वाज वर, रहा था रही थी रहे थे, उसके लिए ये चीज गलती बन जाएगा, नहीं बनेगा, वो लगा देंगे शैल भी, तो शैल भी भविष्य में काम करेगा, भविष्य का बात हो रहा है, अभी का बात हो रहा है, इसलिए बोल रहा है यू एंड ऑल द मेंबर ऑफ फैमिली आर फाइन, यानी हमें विश्वास है कि सभी लोग अच्छे होंगे, कहता आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी क्या हूं, अच्छा हूं, मैं भी अच्छा हूं हियर, आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी यहाँ अच्छा हूं, स्वस्थ हूं, लिख सकते थे इसकी जगह आई एम ऑल्सो हेल्दी एंड फाइन, स्वस्थ और अच्छा हूं, ठीक है। एंड माई स्टडी इज गोइंग ऑन, माई स्टडी इज गोइंग, मेरी पढ़ाई भी चालू है। अब बोलोगे कि स्टडी गोइंग कैसे रहता है, गोइंग मतलब चलना, मेरी पढ़ाई जा रही है, पढ़ाई चलता है जी, लेकिन यहाँ पे चालू का मतलब होता है गोइंग, चालू का मतलब ही गोइंग, इसलिए गो का मतलब सिर्फ जाना ही नहीं होता है, बहुत सारा चीज होता है। तो मैं स्टडी इज गोइंग ऑन प्रॉपरली, यानी मेरी पढ़ाई जो है प्रॉपर तरीके से, एक अरेंज तरीके से चल रही है। कहता है आई एम राइटिंग दिस लेटर, यानी कि मैं जो ये पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग दिस लेटर बिकॉज, क्योंकि आई हैव नीड टू सम मनी, यानी हमें कुछ पैसों की जरूरत है, सम मनी कुछ पैसों की जरूरत है, टू किसके लिए, टू बाय खरीदने के लिए, क्या, सम इंपॉर्टेंट बुक्स कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण किताबें, एंड टू पे एग्जामिनेशन फी, और एग्जामिनेशन फी पे करने के लिए हमको पैसे चाहिए, पैसे की जरूरत है। कहता है एंड और आई हैवंट एनफ, यानी हमारे पास काफी नहीं है, एनफ मतलब काफी, हमारे पास काफी नहीं है क्या, टू पे ऑल, यानी कि सभी चीजों को पे करने के लिए हमारे पास काफी, जो जितना पैसा चाहिए था उतना काफी नहीं है। कहता है सो प्लीज, इसलिए कृपया करके प्रोवाइड मी, मुझे प्रदान करें, प्रोवाइड विनंती प्रदान करें, क्या, मी, मुझे पैसा प्रदान करके कितना, 2000 रुपये, अब 2000 की जगह 4000 6000 जो भी लिखना है वो अपना लिख सकते हो, ठीक है, ये इसके जगह लिख सकते हो, सो प्लीज प्रोवाइड मी सम मनी, कुछ पैसे लिख सकते थे, है ना, पैसा का बात ना, तो सम मनी भी लिख सकते हैं, कुछ पैसे चाहिए, कहता है इतने रुपीज, सम मनी, एज पॉसिबल एज, यानी कि एज पॉसिबल, एज पॉसिबल का मतलब होता है अगर हो सके तो, इसके जगह लिख सकते थे एज सून एज, मतलब जितना जल्दी से जल्दी, दोनों में से कुछ, पॉसिबल और सून दोनों लिख सकते हैं। कहता है सो दैट, ताकि, सो दैट मतलब ताकि, आई प्रिपेयर द एग्जामिनेशन, मैं तैयारी कर सकूं किसका, परीक्षा का, प्रॉपरली, ताकि मैं परीक्षा का अच्छे ढंग से तैयारी कर सकूं। कहता है रेस्पेक्ट माय मदर, यानी मेरी माता को आदर, या आदर प्रणाम जो भी कहो, रेस्पेक्ट माय अदर, सॉरी मदर यार, अदर नहीं, रेस्पेक्ट माय मदर एंड एल्डर्स, यानी कि हमारे बड़ों को, एल्डर मतलब बड़ा, तो एल्डर ब्रदर लिख सकते हो अगर घर में सिर्फ बड़े भाई हैं, अगर बड़ा नहीं है तो बड़ा मत लिखो, सिर्फ लिख दो रेस्पेक्ट माय मदर, अगर घर में कोई बड़े भी हैं तो रेस्पेक्ट माय मदर एंड एल्डर्स, मदर को स्पेशल, देखो यहाँ पे भी अलग कैटेगरी रखा जाता है, मदर को स्पेशली रेस्पेक्ट दिया था, बाकी सबको फिर एक, है ना, तो रेस्पेक्ट माय, अगर मदर को लिख लो तो रेस्पेक्ट माय फादर यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना, रेस्पेक्ट माय मदर एंड एल्डर्स एंड अ लॉट ऑफ लव, और ढेर सारा प्यार, किनको, टू माय यंगर, हमारे छोटों को ढेर सारा प्यार, बाय मी, किसके तरफ से, मेरे तरफ से, कहिएगा। अच्छा उसके बाद है थैंकिंग यू योर ऑडियंस सन, यस डॉक्टर, जो भी है तुम लोग,
वो लिख सकते हो। उसके बाद अपना सिर्फ नाम लिखना और कुछ इसमें नहीं लिखना। अब सुनो, यहीं पे आ जाता है कि अगर अपने मित्र को बधाई देना है। अब सुनो, हम सबके कॉपी में चेक करेंगे कि अपने मित्र को बधाई देते हुए तुम लोग को लिखना है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। सुनो ध्यान से, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड फॉर विशिंग हिम बिकॉज योर फ्रेंड स्कोर्ड अ हाईली नंबर इन बोर्ड एग्जामिनेशन। यानी कि तुम्हारे मित्र ने बोर्ड के एग्जाम में बहुत हाई स्कोर, उच्च स्कोर प्राप्त किया है, जिसके लिए तुम उसको ब्लेस कर रहे हो, यानी कि बधाई दे रहे हो, और उसके लिए तुमको एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो सुनो ध्यान से कैसे लिखना है। ये क्वेश्चन लिखना है तुम लोगों को, और आंसर कैसे लिखना है देखो। मोहल्ला का नाम, जगह का नाम, डेट। डियर फ्रेंड, लवली फ्रेंड, कुछ भी रेस्पेक्टेड नहीं, डियर और लवली दो चलेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्त को गाली भी देते हो इसलिए इसमें रेस्पेक्टेड नहीं लिखना है, डियर और लवली। ठीक है, उसके बाद लिखना है। और सुनो, डियर फ्रेंड की जगह उसका नाम भी लिख सकते हो, डियर मोहन, डियर सोहन डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं सिर्फ फादर और मदर में नहीं, पापा का नाम मम्मी का नाम मत लिख देना। लड़का यहाँ डियर फादर और मदर की जगह मम्मी पापा का नाम मत लिख देना, लेकिन दोस्त में डियर फ्रेंड या डियर मोहन, डियर सोहन, डियर सीता, गीता, जो भी लिखना है वो लिख सकते हो। उसके आगे आओ, सुनो, कहता है फिर से वही, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। अगर ये नहीं लिखना चाहते हो तो इतना हटा सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो, आई बिलीव दैट यू आर फाइन, या फिर आई लिख सकते थे आई बिलीव दैट। दोस्त को लिखना तो सुनो, यहाँ से हाउ आर यू लिखो तो अच्छी बात है, फिर लिखना आई बिलीव दैट यू एंड ऑल द मेंबर ऑफ योर फैमिली। सुनो ध्यान से, यहाँ योर लगाना है, यानी कि तुम और तुम्हारे फैमिली वाले, यहाँ पे योर लगाना पड़ेगा। ध्यान से सुनो एकदम कि आई बिलीव दैट यू एंड ऑल द मेंबर ऑफ योर फैमिली आर फाइन, यानी कि हमें आशा है, उम्मीद है, मैं विश्वास करता हूं कि तुम और तुम्हारे घर वाले सभी लोग क्या होंगे, अच्छे होंगे। यहाँ लिख सकते थे फैमिली आर हेल्दी एंड फाइन, स्वस्थ और अच्छे होंगे, ये भी। फिर है आई एम ऑल्सो फाइन हियर, यहाँ तक ठीक लिखना है। उसके बाद यहाँ भी लिख देना है, अब तुम पढ़ने वाले तो लिखोगे एंड माई स्टडी इज गोइंग ऑन प्रॉपर्ली, यानी हमारी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। फिर लिखना है राइट आई एम राइटिंग दिस लेटर, सबको एक ही तरीके से लिखना, आई एम राइटिंग दिस लेटर बिकॉज आई फाउंड, मुझे पता चला, आई फाउंड, मुझे पता चला, आई फाउंड दैट, यहां से लिखना है बिकॉज आई फाउंड दैट, या फिर हमें सूचना मिला तभी लिख सकते थे, आई इन्फॉर्म्ड, यानी कि मुझे पता चला, इन्फॉर्म्ड, मुझे सूचना प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, यहाँ सबसे अच्छा रहेगा आई फाउंड दैट, यानी हमने क्या पाया है इसको, आई फाउंड दैट यू स्कोर्ड अ हाईली नंबर, या फिर यू स्कोर्ड अ लॉट ऑफ नंबर इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि हमने पाया, आई फाउंड यू स्कोर्ड, यानी कि तुमने स्कोर्ड किया, स्कोर्ड मतलब अंक प्राप्त किया, अ लॉट ऑफ नंबर या अ हाई नंबर, अ हाई नंबर से ज्यादा बनेगा अ लॉट ऑफ मार्क्स या अ लॉट ऑफ नंबर। ठीक है ना, यानी एक बहुत अच्छा नंबर प्राप्त किया है इन बोर्ड एग्जामिनेशन, या फिर इन टेस्ट एग्जामिनेशन, टेस्ट पर भी लिख सकते हो, टेस्ट में अगर अच्छा नंबर प्राप्त किया, इन टेस्ट एग्जामिनेशन, इन बोर्ड एग्जामिनेशन, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप, फिर लिखेंगे, अब जब वो नंबर प्राप्त कर लिया तो लिखेंगे सो आई वांट टू विश यू, आई वांट टू विश यू कॉन्ग्रेचुलेट्स, या फिर कॉन्ग्रेट्स, आई वांट टू विश यू कॉन्ग्रेट्स, आई वांट टू विश यू कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, एंड आई होप, एंड मैं, और मैं आशा करता हूं, एंड होप, फिर से एंड होप, या फिर एंड अगेन होप दैट यू, अब सुनो, अब यहाँ पे मान चलो अगर उसको हम ब्लेस कर दिए, अगर बधाई दे दिए, तो हम उससे आशा करेंगे ना कि फ्यूचर में, आगे आने वाले दिनों में इससे भी अच्छा वो कामयाबी तक जाए, है ना, यानी अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त करे। तो बोलेंगे आई होप दैट इन फ्यूचर डेज यू स्कोर्ड मोर मार्क्स इन एनी एग्जामिनेशन, यानी कि हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में, फ्यूचर में यू स्कोर्ड, या फिर यू विल स्कोर, यू विल स्कोर, सबसे बढ़िया कि तुम स्कोर करोगे, और बढ़िया था, यू स्कोर, सॉरी यू विल स्कोर अ लॉट ऑफ
नंबर इन अगेन एग्जामिनेशन, यानी कि फिर से तुम उच्चतम स्कोर को प्राप्त करोगे आने वाले परीक्षाओं में, ठीक है। उसके बाद वहां तक जब हो गया तो फिर लिखेंगे हम लोग, फिर यही सो फिर लिखेंगे, यहां से आने के बाद सब्जेक्ट खत्म हो गया, इधर तो पैसा हमको चाहिए नहीं उसको से, तो फिर लिखेंगे रिस्पेक्टेड, तो रिस्पेक्टेड योर मदर, रिस्पेक्टेड योर मदर, उसकी माता को प्रणाम करोगे ना, उसको लिख रहे हो तो रिस्पेक्टेड योर मदर एंड एल्डर्स एंड अ लॉट ऑफ लव टू माय एल्डर, यानी कि हमसे जो बड़े हैं उनको रेस्पेक्ट, और तुम्हारी माता पिता ये लिख सकते थे रेस्पेक्ट, यहाँ दोस्त को लिखो तो लिख सकते थे यहाँ पे रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, सबसे अच्छा माता पिता दोनों, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स एंड अ लॉट ऑफ लव ऑफ माय यंगर्स, हमसे जो छोटे हैं उनको बहुत सारा प्यार, फिर लिखेंगे बाय मी यानी मेरे द्वारा, फिर उसके बाद थैंकिंग यू योर ऑब्डिएंट सन, और सॉरी सन नहीं यार, यहाँ सन नहीं लिखना, तुम दोस्त के बेटे नहीं हो, ठीक है, यहाँ लिख देना। अब दोस्त लिखना है योर सिंसियरली या फिर योर डियर, तुम्हारा प्रिय, ठीक है। यार नहीं लिखना है कुछ तो सीधी सी बात है कि तुरी जैसे यहाँ खत्म होगा थैंकिंग यू कर करके, और लास्ट में सिर्फ लिख दो जो तुम्हारा नाम है सिर्फ, ठीक है, कोई जरूरत नहीं कि योर ये वो कुछ लिखना, सिर्फ नाम अपना लिख दो। तो ये लेटर हो गया पिताजी के पास, दोस्त के पास, माता के पास, पिता के पास, बड़े भाई छोटे भाई के पास, ऐसा। तो सुनो, अभी ये तो बोर्ड पर लिखा हुआ है, लेकिन हम कॉपी चेक करेंगे तो अपने दोस्त के पास जो लिखने के लिए बोले हैं वो भी लिखना है, वो भी हमको चाहिए, ठीक है। और याद करो, ये अगर नहीं याद रहेगा तो वीडियो में से देखना कि क्या क्या बोले थे, कहाँ कहाँ लिखा है, ठीक है, अपने दोस्त के पास, ठीक है ना। और तुमसे हम उम्मीद करते हैं कि तुम सब एप्लीकेशन लिख के आओगे। सुनो क्या क्या है, टीचर के पास 5 दिनों की छुट्टी के लिए, ठीक है, टीचर के पास, सुन लो कोई जरूरी नहीं लिखना, टीचर के पास 5 दिनों की छुट्टी के लिए, टीचर के पास हाफ डे की छुट्टी के लिए, ठीक है, टीचर के पास तुम कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, ठीक है, या फिर क्या टीचर के पास घूमने जा रहे हो, मतलब कहीं घूमने जा रहे हो, या फिर मामा के घर शादी में जा रहे हो, ठीक है, मतलब हमको एप्लीकेशन कम से कम 4 चाहिए जो टीचर के पास लिखा, हेडमास्टर के पास 4 एप्लीकेशन जो हेडमास्टर के पास होना चाहिए, और चारों में अलग अलग कारण होना चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट सबका अलग होना चाहिए। उसके बाद ब्रांच मैनेजर को लिखना है, जिसमें एक में होना चाहिए तुमको फोन नंबर ऐड करने के लिए, दूसरा में आधार नंबर ऐड करने के लिए, तीसरा में बैंक को रीओपन करवाने के लिए, अपने अकाउंट को रीओपन करवाने के लिए, चौथा होना चाहिए जिसमें तुम एटीएम कार्ड चाहते हो उससे, ठीक है ना। ये 4 हो गया ब्रांच मैनेजर बैंक के पास, तो 4 टीचर के पास, 4 मैनेजर के पास, 8 एप्लीकेशन है, कितना 8 एप्लीकेशन। और अब ये आ गया लेटर, लेटर कितना लिखा, सुनो, अपने पिताजी के पास चाहे 2000 रुपये के लिए कहो, चाहे कुछ पैसा के लिए कहो, पिताजी के पास, अब पिता के पास माता के पास तो सेम ही चीज है, माता के पास लिखो चाहे पिता के पास लिखो, सेम ही लिखाएगा। तो सुनो, लेटर लिखना है अपने पिताजी के पास कुछ पैसों के लिए, और उसके बाद अपने दोस्त के पास बधाई देने के लिए, जब वो एग्जामिनेशन में बढ़िया नंबर लाया है उसके लिए भी तुमको क्या लिखना है, अब लेटर लिखना है अपने दोस्त के पास। और तीसरा जो लेटर लिखना है उसमें तुम अपने छोटे भाई को ये बताओगे कि तुम पढ़ाई अच्छे से करो, ठीक है ना, पढ़ाई अच्छे से करो, तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम आने वाला है। तो बाकी सब सेम रहेगा, ये सब सेम रहेगा, बस डियर, और छोटे का तुम्हारा छोटा भाई है उसको नाम डायरेक्ट लिखो, सीधी सी बात, डियर ब्रदर लिखना कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट अपने भाई का नाम लिख दो, ठीक है, डियर जो भी लिखना है वो लिख दो, और बाकी सब जो है एकदम बाकी सब सेम रहेगा यहाँ तक। उसके बाद यहाँ तक सब सेम, स्टडी गोइंग ऑन, और उसके बाद आई एम राइटिंग, तो चेंज कहाँ से होगा इस समय, आई एम राइटिंग दिस लेटर, अब इसके बाद यहाँ से चेंज होगा, आखिर किस लिए, तो लिखना है कि आई नो, यानी मैं जानता हूं, आई नो दैट योर एग्जामिनेशन, या फिर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, सॉरी, या फिर डायरेक्ट लिखेंगे यू हैव नियरली अ बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी तुम्हारे पास जो है एक नियरली यानी नजदीक में क्या है, बोर्ड एग्जामिनेशन है। सो दैट आई वांट टू से यू दैट, प्लीज नहीं लिखो, तो भी कोई छोटा भाई के लिख रहे हो वो नहीं लिख सकते हो। सो आई वांट टू से यू दैट prepare the examination
ऑफ होल हार्टेड, सॉरी बाई होल हार्टेड, यानी पूरा दिल के साथ एग्जाम का तैयारी करो, प्रिपरेशन करो, और उतना ही बस बात लिखना है और लास्ट में लिख देना माता पिता को प्रणाम करके कहानी खत्म कर देना।